नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने वाराणसी में मेगा इवेंट की तैयारी कर ली है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने बनारस आने वाले हैं। प्रोग्राम को हर गांव तक लाइव पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2022 के चुनाव में काशी को मुद्दा बनाने वाली है? क्या है बीजेपी की रणनीति? देखिए इस रिपोर्ट में। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, सप्तगान गोविंदाय नमो नमः। पवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विभाय स्मरे पुंडरीकाक्षं सभाय धनधरसुजे। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है। आज काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। पूरा भारत राममय है। काशी का मतलब होता है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है। क्या यूपी में चुनाव में काशी ही सत्ता का सबसे बड़ा स्रोत बनेगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में काशी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति तैयार कर ली गई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। नतीजे, सूबे में कमल फूल खिल गया और एक बार फिर विधानसभा चुनाव है और बीजेपी पार्टी फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। ऐसे में पार्टी इस बार अयोध्या राम मंदिर नहीं बल्कि काशी को अपना मुद्दा बना रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को मथने में जुटी बीजेपी ने अब काशी को चुनावी रणनीति की धुरी बनाने का फैसला कर लिया है। साथ ही विश्वनाथ की नगरी से देश भर में संदेश देने का प्लान भी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने 13 से दिसंबर के बीच 3 बार वाराणसी जाएंगे। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गंगा के जरिए मुख्य ललिता गेट तक जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम प्रोग्राम में शामिल होंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी काशी में ही मौजूद रहेगा। जिस वक्त वाराणसी को कॉरिडोर का तोहफा मिलेगा, उस वक्त काशी में दीपावली जैसा उत्सव होगा। बनारस के साथ साथ पूरे सूबे में धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। काशी की हर गली और चौराहे को सजाया जाएगा। लेजर शो और आतिशबाजी की जाएगी। गंगा की लहरें, तैरती नावें भी रोशनी से जगमगाएंगी। गांवों में प्रोग्राम के प्रसारण का लाइव व्यवस्था होगी। 27,000 से ज्यादा शिवालयों और मठ मंदिरों में स्क्रीन लगाई जाएगी। साधु संतों और धर्माचार्यों का सम्मान किया जाएगा। कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही चलो काशी नारे का उद्घोष होगा और बीजेपी उसको पूरे महीने पर्व की तरह मनाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मेरे साथ संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। सर, आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। तैयारी तो हो गई, अब 13 को उद्घाटन है। कैसे देखते हैं, क्या कितनी मेहनत लगी इसमें? ये तो लगभग 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले बनारस गए जो लोकसभा लड़ने के लिए। जब वो पहले दिन बताए थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं तो कोई अध्यक्ष के द्वारा इधर आए नहीं, मेरे को काशी विश्वनाथ जी ने बुलाया है, इसीलिए मैं इस बनारस से चुनाव लड़ रहा हूँ। भगवान मुझे बुलाया है, मैं आया हूँ, इसलिए वो दिन तय किया है मैं वाराणसी के लिए, देश के लिए कुछ करना है। एक निर्णय लेकर आज अलग अलग कार्यक्रम मैं बताना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध जी का जो आखिरी स्थान था, पुण्य स्थान था, उसको विकास किया है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर काशी विश्वनाथ धाम का सौंदर्यीकरण किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम 54,000 वर्ग मीटर में फैला है। कॉरिडोर में 27 मंदिरों की मणिमाला तैयार की गई है। गंगा स्नान के बाद भक्त मणिमाला के साथ गर्भगृह का रास्ता है। मंदिर चौक से ही श्रद्धालु गंगा के भी दर्शन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, करीब 250 साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को भी कॉरिडोर में लगाया गया है। ये काशी विश्वनाथ धाम
एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। काशी के सभी महत्वपूर्ण धर्मस्थलों को बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के विकास, उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के साथ साथ सभी अन्य स्थलों को पावन पथ के रूप में विकसित करने की जिस विशिष्ट कार्य योजना को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में काशी के बारे में देश और दुनिया जिस रूप में देखना चाहती है, जिस रूप में जानना चाहती है, उसको हम लोग उस स्वरूप में स्थापित करने में सफल होंगे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2024 में तैयार होगा, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प 2022 से पहले ही हो गया है। इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यूपी चुनाव में उसे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिल सके। सभी जानते हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, उनके लिए आस्था का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी राजनीति में जनता के मुद्दों पर काम करना अपना धर्म मानती है। भारतीय जनता पार्टी कभी उन मुद्दों पर बात नहीं करती। वादा तो किया था कि हम 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में देंगे, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान है। प्रदेश का जनमानस, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए की हैं, विकास की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, उन विषयों पर चुनाव में वोट देने जा रही है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, जनता को 2017 के वादों पर जवाब देना पड़ेगा। 5 साल के अंदर माननीय योगी जी ने जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, युवाओं को रोजगार दिया नहीं, और रोजगार ना देना पड़े इसके लिए 12 कंपटीशन के पेपर लीक हुए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। आज हर शख्स अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। किसानों की आमदनी आधी बची हुई है। महंगाई से हर व्यक्ति पनाह खींच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को गांव-गांव लोगों के बीच लेकर जाएगी। हर गांव में बीजेपी का संगठन काशी कॉरिडोर के भव्य कार्यक्रम को चौपाल लगाकर लोगों को दिखाएगा। साथ ही ये भी समझाया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के साथ साथ वाराणसी का भी उद्धार कर दिया। मोदी को काशी से बहुत लगाव है। बीते 7 सालों में वो किसी न किसी बहाने से वाराणसी आ ही जाते हैं। उनकी सरकार में काशी का कायाकल्प भी हो चुका है। ऐसे में बीजेपी मोदी के सपनों को आम लोगों के बीच ले जाकर वोटों में तब्दील करना चाहती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में ही कैबिनेट की मीटिंग भी करेंगे। इससे पहले प्रयागराज कुंभ में भी योगी ऐसे ही मंत्रिमंडल की बैठक कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने का प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, जो 32 महीने में बनकर तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी का कॉरिडोर भी वक्त से पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। बीजेपी के नेता प्रचार में काशी और मथुरा की बात करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी हिंदुत्व के सहारे 2022 की वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटी है? राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। दिव्य काशी भव्य काशी का मंत्र लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और वाराणसी में सबसे बड़ा उत्सव भी मनाया जा रहा है। बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरह से 2014 में मोदी ने काशी में अपना संसदीय क्षेत्र चुना है और बीजेपी को सबसे बड़ा बाबा का आशीर्वाद मिला है,
ठीक उसी तरह आगामी चुनाव में भी पार्टी को लोगों का समर्थन मिलेगा। वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण, चुनाव प्रचार में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी काशी और मथुरा को लेकर अपना सियासी एजेंडा सेट कर चुकी है ताकि चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके। आपको समझाएंगे कि कैसे बीजेपी चुनाव को हिंदुत्व की तरफ ले जा रही है, लेकिन पहले बात काशी की। बीजेपी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर काशी है, क्योंकि काशी विश्वनाथ में भक्तों की जबरदस्त आस्था है और बीजेपी इसी आस्था को वोटों में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही पार्टी काशी से ही पूर्वांचल का चुनावी समीकरण साधने की कोशिश में भी है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के 28 जिलों में विधानसभा की 164 सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। पूर्वांचल को सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में काफी अहम माना जाता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। नतीजे, सूबे में कमल फूल खिल गया और एक बार फिर विधानसभा चुनाव है और बीजेपी पार्टी फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। ऐसे में पार्टी इस बार अयोध्या राम मंदिर नहीं बल्कि काशी को अपना मुद्दा बना रही है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे वाला बीजेपी का संकल्प अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ सिद्धि की तरफ है। ऐसे में पार्टी के पास मथुरा और काशी का ही मुद्दा बचता है। इसीलिए पार्टी के कदम नए राजनीतिक रास्ते की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्बा जान इसकी पहली कड़ी थी, फिर जिन्ना का मुद्दा और अब कब्रिस्तान और तीर्थ स्थान की बात। भूलना नहीं चाहिए, पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। योगी से पहले यूपी के डिप्टी सीएम भी मथुरा का जिक्र कर चुके हैं। साथ ही वो जालीदार टोपी और लुंगी वालों की बात कर चुनाव की दिशा बदलने की कोशिश कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का संदेश यूपी से ही निकलता है। श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की धरती होने के साथ हिंदुओं की आस्था से जुड़ी तमाम नदियां भी यही हैं। खुद सीएम योगी ने भी सत्ता संभालने के बाद पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को बखूबी आगे बढ़ाया। ऐसे में देखना यह है कि 2017 की तरह ही इस बार भी बीजेपी की रणनीति कहां तक सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।